हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत में आर्थिक नियोजन लेसन 10 चालू कर रहा हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ओके, ये एमसीक्यू बेस है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सब मदद करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, भारत में जो आर्थिक नियोजन है यानी इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है किस पर बेसिस होता है? डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक मतलब डायरेक्शन बेसिस, ओके, समाजवादी एवं पूंजीवादी यानी सोशलिज्म पर बेसिस है प्लस पूंजीवादी पर भी बेस है। ओके, ये भारत का आर्थिक नियोजन है। मतलब इकोनॉमिकल प्लानिंग है भारत में हर प्रकार का अपनाया जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज तरीके से, विकेंद्रीकृत से, निर्देशात्मक से, ठीक है, डायरेक्शन बेसिस में तो जैसा डायरेक्शन देगा वैसे काम करना होता है। पूंजी समाजवादी का मतलब होता है जो सभी लोगों तक से समान रूप से क्या हो, डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो सब तक पहुँचे, ओके, समरूप हो, ओके। और पूंजीवादी का मतलब जो केवल पैसा पर ही फोकस करे, मतलब जहाँ से प्रॉफिट होगा सिर्फ उसके लिए सोचेगा या वहीं काम होगा। ठीक है, वो सब के लिए नहीं होता है, उसे कहते हैं पूंजीवादीवाद। ओके, यानी जो प्रॉफिट के लिए काम करे। और समाजवादी का मतलब होता है जो सभी के लिए कल्याण के लिए सोचे, वो समरूप विकास पहुँचे लोगों तक। ओके, ना कि ये वो बहुत कुछ मिल गया ये वो कुछ नहीं। तो वो कौन करता है? ये पूंजीवाद करता है एक तरह से। क्योंकि पूंजीवाद का मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा, समझ ही रहे। चलिए आगे, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहे हैं क्या? भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिकल प्लानिंग का उद्देश्य क्या रहा? पहला, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता रहा है। जी हाँ, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी प्लस सेल्फ डिपेंड, ओके, आत्मनिर्भरता। पूर्व रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। जी हाँ, पूर्ण रोजगार के साथ अगर देखें तो आर्थिक असमानताओं में कमी होगी। जी हाँ, और गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। ओके, ये तीनों ही भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य है। तो डी हो जाएगा। भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसने दिया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था, सर एम विश्वेश्वरैया ने। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार, देखिए, भारत में दिया था और सबसे पहले विचार दिया था कि हाँ योजना होना चाहिए, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ओके, श्रीमन नारायण अग्रवाल ये गांधीवादी योजना से संबंधित है। ओके, मुंबई के उद्योगपतियों ने क्या किया था? एक प्रस्ताव दिया था जिसे बम्बई प्लान कहा जाता है। ओके, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको पता है, भारत के फर्स्ट पीएम है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है क्या? भारतीय निर्माण योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। ठीक है, भारतीय योजना निर्माण यानी योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है भारत का? सबसे पहले ये है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, लोगों का आय तथा संपत्ति में असमानताओं को घटाना है। ओके, आय और संपत्ति जो है उसमें असमानताओं को क्या करना है? घटाना है। और निर्धनता निर्मूलन करना है। इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, निर्धनता निर्मूलन भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई है? 1950 में। ओके, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में की गई थी। ओके, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ओके, योजना की अवधारणा कब स्वीकार की थी? 1950 में। और सबसे पहले प्लान किसने दिया था? सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। पंचवर्षीय योजना निर्माण बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय विकास परिषद की या फिर योजना आयोग की। तो ड्राफ्टिंग भले राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, लेकिन योजना आयोग क्या करेगा? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है इसकी। ओके, योजना आयोग को क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। ओके,
और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सचिव होंगे ना, वो योजना आयोग के भी सचिव होते हैं। ठीक है। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? अभी बताए थे, राष्ट्रीय विकास करती है परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट की रूपरेखा का अनुमोदन करती है और पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है। ओके, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया गया है। ओके, नोटों पर 1 रुपया का जो सिक्का होता है, ये किसका होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर के सचिव का होता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगी। ओके, अंतिम रूप से प्रारूप प्रस्ताव कौन पारित करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ओके, 1950 में योजना आयोग बनी थी। ओके, प्रेसिडेंट क्या करेगी? फाइनेंस कमीशन गठित करेगी। ओके, और मंत्रिमंडल के समूह के द्वारा योजना आयोग बना गया था, एक विधि बना करके, संसद के द्वारा नहीं, बल्कि संसद में जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, उनके उन्होंने लॉ बनाया, फिर जाकर के योजना आयोग बना। पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किससे? पंचवर्षीय अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ओके, पंचवर्षीय जो योजना है अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ओके, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पंचवर्षीय योजना तैयार करेगा योजना आयोग, ठीक है, जबकि अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा। ओके, पंचवर्षीय योजना में कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल तो होवे करेंगे भारत सरकार के, ठीक है, प्लस केंद्र शासित प्रशासन के प्रशासक होंगे शामिल। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? अनुमोदित करने वाली यानी पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा संस्था कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को हुआ था, आर्थिक नियोजन प्रारंभ। ओके, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। 1956 में LIC का गठन हुआ था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, नामक पुस्तक किसने लिखा है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसका लिखा हुआ है? सर M विश्वेश्वरैया का लिखा हुआ है, ठीक है। सर M विश्वेश्वरैया ने ही सबसे पहले यह भारत के लिए एक प्लान होना चाहिए, ये किसने ही विचार दिया था? सर M विश्वेश्वरैया ने। इन्होंने एक बुक गठित लिखा है, नियोजित अर्थव्यवस्था, किसके लिए? तो भारत के लिए। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर M विश्वेश्वरैया ने। गांधीवादी प्लान के कौन है नियोजन के? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल है। ओके, और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना से संबंधित है, जन योजना से संबंधित है MN राय है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड पुअर के लेखक है BS मिन्हास। ओके, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? BS मिन्हास है। ओके, रोलिंग प्लान को सबसे पहले सपोर्ट करने वाला गुरु नानक मेडल है। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? 10 वर्षीय थे। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया स्वतंत्रता से पूर्व सोचे थे
कि भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। कब? इंडिपेंडेंट से पहले। और उन्होंने कितने वर्ष का योजना बनाया था? 10 वर्षीय। ओके, जबकि 5 वर्षीय हम लोग कॉन्सेप्ट लिए किससे? रशियन कॉन्सेप्ट से लिए। ओके, 3 वर्षीय भी चलाए हैं 66 से 69 तक। ओके, पंचवर्षीय के स्थान पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई है 1938 को। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 को हुआ था। क्विट मूव 1947 को, इंडिपेंडेंट भारत 47 में। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे कौन? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1949 में। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति का जो रिपोर्ट था कब प्रकाशित की गई थी? 1949 में। ओके, 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक कौन थे? बताए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। ओके, गांधीवादी योजना के प्रतिपादित किया था किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ओके, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम क्या था? बताए थे बम्बई प्लान था। गांधीवादी योजना का श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। जन योजना M.N. राय ने प्रस्तुत किया था। ओके, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप M.N. राय ने प्रस्तुत किया था। नारायण अग्रवाल गांधीवादी योजना का। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? वे बताएं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। गांधीवादी श्री नारायण अग्रवाल। ठीक है, और M.N. राय जन योजना प्रस्तुत किए थे। आरदेशी दलाल किस चीज से संबंधित है, ये बताइएगा। आरदेशी दलाल, वैसे मैं आगे बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप पहले लिखिएगा। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग की योजना एवं विकास विभाग कब खोला था? भारत सरकार ने पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 को। ओके, 1944 को नियोजन एवं विकास विभाग खोला था भारत सरकार ने। पृथक अलग से नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 को। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। ओके, नियोजन एवं विकास विभाग कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? बताए थे आरदेशी दलाल, यही थे। ठीक है, नियोजन एवं विकास विभाग के कार्यकारी सदस्य कौन थे? एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन थे भाई? आरदेशी दलाल थे, आरदेशी दलाल। ओके, और जवाहरलाल नेहरू योजना समिति के क्या थे? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, नियुक्त होने वाले। ओके, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1950 को हुआ था क्या, या फिर 1951 को? 1951 को हुआ था नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ। ओके, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 को हुआ था। ठीक है, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा को सर्वप्रथम समर्थन किया था? गुरनार
मिलर ने अवधारणा को स्वीकार किया था और ये जनता सरकार में लाया गया था। ओके, आप बताइएगा जनता सरकार कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी। मैं आपको साल बता देता हूँ, लगभग 77 के आसपास था, 1977 के। रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने समर्थन किया? सर्वप्रथम तो गुरनार मिलर ने। ओके, आर्थिक नियोजन विषय है किससे? आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची, यानी स्टेट भी बनाती है और सेंट्रल भी बनाती है। ठीक है, कंकरेंट रेट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में इन्हें। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो इस बुक के हिसाब से तो देखिएगा 13। ठीक है, अब आप बताइए कौन से। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 था। ठीक है, कि 2007 से 2012, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योजना आयोग द्वारा कब कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? ये सब अपडेट है, देख लीजिएगा अपडेट वाला। कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से प्रथम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और 61 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 1966 से 69 तक तो त्रिवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, त्रिवर्षीय योजना, ये गलत हो जाएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 60 में 20 घटाइए, 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1980 से 85 हो गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक। ठीक है, और 17 से 22 तक चला आगे भी, और अभी 24 चल रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। अनवरत योजना, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो रोलिंग प्लान जो बनाई गई थी 78 से 83 के आसपास से बनाई गई थी। जी हाँ, 78 से 83 के आसपास बनाई गई थी। इस समय जनता सरकार थी आपकी। ठीक है, रोलिंग प्लान के समय ये अवधि बनाई गई थी 1978 से 83 तक। ठीक है, भारत में और ये छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 थी। ठीक है, छठी 8वीं से 80 से 85 थी और 7वीं 78 से 83 थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित पंचवर्षीय योजना, अनाच्छादित कह सकते पंचवर्षीय योजना में कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कौन सा था? 1966 का सूखे के समय प्लान हॉलिडे था। कैसा हॉलिडे था? प्लान हॉलिडे, सूखे के दौरान। ओके, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। खत्म है बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश। ठीक है, और 1765 से पाकिस्तान भारत युद्ध भी हुआ है। निम्नलिखित में से सही कौन है ये बताना है आपको।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस किया था। जी हाँ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस किया गया था? स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। हालांकि चतुर्थ अर्थव्यवस्था तृतीय की तुलना में फेल माना जाता है, क्योंकि तृतीय ज़्यादा फेल किया चतुर्थ की तुलना में, लेकिन चतुर्थ भी फेल किया है। लेकिन इसमें क्या आधार बना कर रखा गया था? स्थिरता के साथ विकास करना है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। ओके, स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए थे। जी हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है सी बी, तो ऑप्शन डी सही करिएगा सभी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? लक्ष्य से अधिक नहीं थी। 80 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना थी। और पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी, तो वो कौन थी? द्वितीय। ओके, द्वितीय जो थी ये नहीं थी। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम का मेल करना है। प्रथम योजना पर किस पर फोकस किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ओके, पंचम पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाई गई थी। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण लाया गया था, मतलब इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आधारभूत संरचना तृतीय योजना पर आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना था। ठीक है, तृतीय योजना जो कि फेल माना गया, ठीक है, सर्वाधिक फेल रहा, लेकिन इसमें बेस बनाया गया था आधारभूत उद्योग जो था उसका प्रसार करना था। ये जो बेसिक जो इंडस्ट्री थी उसको प्रसार करना था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास। स्वावलंबन की प्राप्ति माने आत्मनिर्भरता, चतुर्थ वाला में की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास करना था। ओके, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में था। ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी? प्रथम वाले पर कृषि पर, दूसरे औद्योगिक पर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय महालनोबिस आधारित है। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय वाला में बताए आपको। प्रथम वाले पर कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक है, और आधारभूत इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। ये भाग 3 में किया गया था। ओके, स्वावलंबन के साथ यानी आत्मनिर्भरता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार की थी? पी.सी. महालनोबिस ने किया था। ठीक है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना। खेतीबाड़ी पर पहली बार, आधारभूत उद्योग पर तीसरी वाला पंचवर्षीय योजना, और चौथा वाला में आत्मनिर्भरता लाई गई थी। ठीक है, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 पंचवर्षीय योजना थी। 66 से 69 क्या था? योजना अवकाश था।
तृतीय पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। ठीक है। 69 से 74 ये क्या था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंग है। ठीक है, क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। और आधारभूत इंडस्ट्री पर तृतीय पर फोकस किया गया था। ओके, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 चली थी। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? हैवी इंडस्ट्री को, यानी भारी उद्योग को। ठीक है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना के अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सोवियत संघ के 1928? सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि फेल्डमैन योजना कब आया था, तो बोले 1928 में। और उसी ये किसके पास आया था? तो ये सोवियत संघ का था। और इसी का अनुसरण कर किसने तैयार किया? भारत ने तैयार किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ओके, आधारभूत जो उद्योग है उसको फैलाना था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? द्वितीय वाला में बोकारो को छोड़ करके। बोकारो तृतीय वाला में किया गया था। 3 लौह इस्पात स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र कौन शामिल नहीं था? बोकारो। बोकारो रसिया के सहयोग से, भिलाई भी रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, जर्मनी राउरकेला के सहयोग से, मतलब राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर जो है यूके के सहयोग से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? द्वितीय वाला में तो अधोसंरचना पर, यानी हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। प्रथम कृषि, आधारभूत उद्योग तृतीय पर। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बताए थे अर्थव्यवस्था के साथ स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि स्वतः अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु प्रबल प्रयास करना है। ओके, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी भारत सहायता क्लब की स्थापना। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल माना जाता है। ओके, हेराल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। ओके, 1928 के फेल्डमैन योजना पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ओके, चतुर्थ भी फेल हुआ था लेकिन तृतीय से कम। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताए थे समाजवाद की स्थापना करना। जी नहीं।
आत्म पोषित विकास करना, आत्म पोषित यानी आधारभूत संरचना का विकास करने से आधारभूत संरचना का मतलब आधारभूत जो उद्योग है उसका विकास करना, यानी आत्म पोषित विकास करना, ये भी उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य। आत्म पोषित विकास यानी खुद से पोषित हो, इस प्रकार विकास करना था। ओके। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के भी दिया गया है? सर्वाधिक दिया गया है कृषि पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया है? कृषि को दिया गया है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ओके। भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? वो कौन थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ओके। अस्सी से 85 छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। ठीक है। आर्थिक आत्मनिर्भरता था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का था। ओके। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी यह जो था कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। कब अपनाया गया था भाई? तृतीय योजना में। स्व मतलब खुद से संपोषित हो, विकास संपोषित हो, विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय योजना में किया गया था। आर्थिक आत्मनिर्भरता चतुर्थ योजना में किया गया था। 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का रीजन था बांग्लादेश से शरणार्थी का आना। जी हाँ। खराब मानसून भी था, अब बिगड़ती कीमत की स्थिति थी। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का फेल होने का रीजन था। स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना असफल रहा, इसका कारण बांग्लादेश में शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 चला था। ठीक है। 1969 से 74 चला था। उसको कहा जाता है, 5वीं वाला तो 1 साल पहले ही खत्म हो गया था ना, ये बताए थे आपको। तो गॉडगिल योजना जो था 1969 से 74 को कहते हैं, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। गॉडगिल योजना को कहते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं? गॉडगिल योजना। 69 से 74 चला था। ठीक है। 66 से 69 तक क्या था? 3 वर्षीय अथी चला था पंचवर्षीय योजना। उसका नाम 3 वर्षीय नाम था, 5 वर्षीय नहीं।
ओके। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र, जिसे अप्रोच पेपर कहते हैं, किसने तैयार किया था? अप्रोच पेपर तैयार किया था डीपी धर ने। ओके। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था 74 से कब चला था? देखिए 77 में तो सरकार गिर गई थी। ओके। लेकिन मान के चलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र, जिसे अप्रोच पेपर कहते हैं, किसने तैयार किया था? डीपी धर ने तैयार किया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बी एन गॉडगिल के अथी के आधार पर चलाया गया, मतलब बनाया गया। ओके। गॉडगिल योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कहते हैं, यानी जो 69 से 74 के बीच में चला था। अशोक मेहता तो पंचायती राज से संबंधित था। अमर्त्य सेन ये पहले अर्थशास्त्री भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, जो डीपी धर ने अप्रोच पेपर को तैयार किया था। ओके। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। छठी 80 से 85 थी। ओके। चतुर्थ कार्य फैल रहा था, बांग्लादेश से शरणार्थी आना, ठीक है, सुखाड़, खराब मानसून, मतलब भारत में न्यूनतम आवश्यकता तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा 21 पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। पांचवी, भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम को अवधारणा 21 पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। न्यूनतम आवश्यकता तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाई गई थी। ठीक है ना। न्यूनतम आवश्यकता कारण पचपनवीं में ही चलाई गई थी, और गरीबी विरोधी जितना भी कार्यक्रम जो था उसको हटा दिया गया पांचवी वाला में। ओके। चौथा फेल होने का कारण वही बांग्लादेश से शरणार्थी आना, खराब मानसून था। क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 69 से 74 में। आपको पता है 71 में युद्ध हुई थी, इसीलिए फेल किया था। तो बांग्लादेश में युद्ध हो गया था, तो आज़ाद भी हो 71 में, तब फिर सब लोग बांग्लादेश से आना चालू कर दिया था भारत में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ओके। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पांचवी वाला में ही, और इसी में निर्धनता निर्मूलन करना था और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? पांचवी पंचवर्षीय 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ओके। पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी 4 वर्ष की थी। और जब चौथी चालू हुई थी तो उससे पहले 69 से है 66 से 69 3 वर्ष ही चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या था?
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ओके, एक था निर्धनता निवारण करना था, दूसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की भी प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की भी प्राप्ति थी। राष्ट्रीय कृषि या ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, इसे नाबार्ड कहते हैं। ओके, और छठी पंचवर्षीय योजना पता है आपको 80 से 85 चली थी, ठीक है, और 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ही, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना भी छठी में हुआ था, और इलेक्ट्रिसिटी पर भी फोकस किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ही, जो 80 से 85 चली थी, और इसी में बिजली पर भी फोकस किया गया था। ओके, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 85 से नहीं बल्कि 87 से 2 साल गैप रहा था ना जी, हाँ या नहीं? 85 से 90, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। देखिए, 80 से 85 छठी था, और सातवीं 85 से 90। 90 के बाद 2 साल गैप किया गया था, जो 92 से 97 चला था, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सॉरी, सातवीं का 8वीं। ओके, और ये सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 यानी छठी और सातवीं लगातार चला था। ओके, कैसे? 80 से 85 छठी और सातवीं 85 से 90, ठीक है। ये ऑर्डर याद नहीं रहेगा तो देखिए, सातवीं ऑड है, पाँचवीं ऑड है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 5 ऑड है तो 85 से 90 सातवीं, क्योंकि छठी और सातवीं दोनों लगातार चला था। ओके, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामकृष्ण हेगड़े को दिया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब चला था? 85 से 90, रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय किसने चलाया था? रामकृष्ण हेगड़े ने चलाया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था, उसका नाम क्या था? JRY था नाम था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो 85 से 90 के बीच चला था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था? रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। रामकृष्ण हेगड़े ने 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताए थे, 2 साल गैप हो गया था, तो 92 से 97। ओके, छठी सातवीं दोनों लगातार चली थी, लेकिन 8वीं 2 साल बाद चली, ठीक है। 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसी दौरान बीपी मंडल का सरकार था। इसी समय ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हो। ओके, बस ये शुरुआत हो गई थी। पहले विजय केलकर का लेकर ओबीसी आयोग गठित करते हैं, फिर बीपी मंडल आते हैं। ओके, और काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद आरक्षण बिल पास हुआ था, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ईडब्ल्यूएस में एक क्या कमी है कि इकोनॉमिकल बेसिस पर दिया गया, तो इकोनॉमिकल बेस के अनुसार तो हर कोई आना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बेसिस आप बताइएगा कि जो बेस बनाया गया है, तो क्या इसमें सब लोग को शामिल नहीं करना चाहिए? मानते सबको ये पहले से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन आपने जो बेस बनाया उस आधार पर तो सबको आना चाहिए। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में कमियाँ हैं, ठीक है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके।
8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। ओके, और 92 से 97 के बीच में चली थी। सर्वाधिक सफल भी 8वीं पंचवर्षीय योजना ही रहा था, अपने रेट से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त किया था। ओके, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? बताए अभी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था 92 से 97। ठीक है, 7वीं 8वीं में 2 साल का गैप था, याद रखिएगा। 6ठी 7वीं लगातार चली थी। और अब आर्थिक समृद्धि दर 8वीं अधिक प्राप्त की थी। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वो कौन सी थी? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रारूप तैयार किया था। 4 सरकारों ने, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ओके, और 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 97 से 2002 अप्रैल। ओके, 97 से 2002, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इस प्रकार आपका पार्ट 1 खत्म होता है, भारत का आर्थिक नियोजन संबंधी। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।